Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine in your home. Stay safe. A short message for you. Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यूक्लियस. दैट इज़ देयर इज़ ऑब्जेक्टिव. इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर न्यूक्लियर एनवेलप की, उसके बाद केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लियोप्लाज्म की और इसका कंपेयर साइटोप्लाज्म के साथ, और न्यूक्लियोलाई को एक्सप्लेन करेंगे और एरिया जहाँ पे राइबोसोम असेंबल होते हैं. उसके बाद केमिकल कंपोजिशन और राइबोसोम का फंक्शन, और उसके बाद डिफरेंशिएट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल डिवीजन के सेल्स के दरमियान. उसके बाद है स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस, मोस्ट प्रोमिनेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, और एनिमल्स में ये सेंटर में होता है जबकि प्लांट सेल में ये साइड पे होता है. और टिपिकल जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियर इन्वेलप को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है बाउंड्री, न्यूक्लियस की बाउंड्री पे, और बोथ मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है थोड़ी सी, उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, और स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं. और मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से मिलकर बनती है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेलप की वो कवर होती है राइबोसोम से और कनेक्ट होती है मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. उसके बाद है ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होते हैं या इन्वेलप पे होते हैं. उसके अंदर क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोलस होता है. ये एनाटॉमी है सेल की, मीन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर है. उसके बाद जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होता है न्यूक्लियस, और उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं. उसके बाद डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप. उसके पहले डिस्कस किया पोर्स होते हैं, और इनको हम न्यूक्लियर पोर भी कहते हैं. ये बने हुए होते हैं कि ताकि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन को ट्रांसफ़र कर सकें, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोपोरिन. और एक पॉइंट पे ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो हैं इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो पॉइंट है ये पोर्स, न्यूक्लियोपोरिन. अब ये पोर्स है ये रेगुलेट करती हैं न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सचेंज करवाती हैं मटेरियल का. इसमें आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन होती हैं, और जो मूवमेंट होती है वो आरएनए राइबोसोमल प्रोटीन मूविंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, और प्रोटीन्स जिसमें जो कि डीएनए पॉलीमरेज है. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद सिग्नल्स और लिपिड जो मूव करती हैं न्यूक्लियस के अंदर. और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपली डिफ्यूज़ कर जाती हैं, जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है स्पेसिफिक सिग्नल्स के थ्रू. सीक्वेंस होता है प्रेजेंट, और उसके बाद डिफ्यूज़ की जाती है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोपोरिन इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. उसके बाद ये न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे कि साइटोप्लाज्म है, बिल्कुल उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसके अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड होता है, ग्राउंड सब्सटेंस, जिसके अंदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए और फिर न्यूक्लियोटाइड होता है. कुछ मेटल आयंस होते हैं, मैग्नीशियम, और ताकि वो सिंथेसिस कर सके डीएनए की और आरएनए की. ये कंटेन करता है हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स. इसके अंदर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है. साइटोप्लाज्म के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती. उसके बाद न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इसको सिंगल न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं. और ये जो है एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा भी पाए जाते हैं, और ये होते हैं इंटरफेस में अपीयर होते हैं और डिसअपीयर हो जाते हैं सेल डिवीजन में. और जो न्यूक्लियोलस है वो कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया, जिसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, और एक तो पेरिफेरल ग्रेन्यूल्स होते हैं पेरिफेरल साइड पे, और दूसरा सेंटर पे फाइब्रिलर्स होते हैं जिनके अंदर आरएनए और डीएनए होता है. राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए होता है, इसलिए इनको राइबोसोम्स के कंस्ट्रक्शन में ये हेल्पफुल होते हैं. उसके बाद जो है वो ग्रेनुलर कंपोनेंट होते हैं, प्री राइबोसोम असेंबली होती है, और फाइब्रिलर सेंटर होता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट प्री आरएनए प्रोसेसिंग. उसके बाद क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम. जो क्रोमाटिन है वो नेटवर्क होता है थिन थ्रेड. क्रोमाटिन जो है वो नेटवर्क है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये बनता है डीएनए.
और एसोसिएटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल से। और सेल डिवीजन में जो है ये पहले कंडेंस होता है, उसके बाद ये सेपरेट होता है, स्ट्रक्चर कॉइल अप हो जाता है और सेपरेट हो जाता है स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। थिक होता है क्रोमोसोम का रीजन, और हम देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे। अब टिपिकल क्रोमोसोम है वो 2 स्ट्रैंड्स पर कंसिस्ट होता है। एक क्रोमाटिड्स, जिनको हम क्रोमाटिड्स कहते हैं, और ये अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। उसके बाद जो सेंट्रोमेयर है वो थिनर सेगमेंट, द सेंट्रोमेयर लाइज विद इन अ थिनर सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, उसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। और जो द सेंट्रोमेयर है वो कंस्ट्रिक्शन फंक्शनली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोमेयर के ऊपर एक काइनेटोकोर प्रोटीन होती है, इसके 2 प्लाक्स होते हैं बोथ साइड पे, अपोजिट साइड पे कंस्ट्रिक्शंस की, और यहाँ पे क्या होते हैं स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं, या सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसके बाद ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, 2 कंस्ट्रिक्शंस हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। प्राइमरी के ऊपर काइनेटोकोर दोनों बोथ साइड पे जो है वो काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। सेटेलाइट नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, उसके बाद टीलोमेयर, उसके बाद क्रोमाटिन और क्रोमोसोम। कुछ क्रोमोसोम जो है हैव एन अदर पॉइंट ऑफ यूनियन अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमाटिड्स कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। जहाँ अब जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है वहाँ पे सेंट्रोमेयर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पे होता है, जहाँ पे दोनों क्रोमाटिन अटैच होते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं, और इसके अलावा और भी रीजन होते हैं जहाँ पे ये अटैच हो सकते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, अब जो सेकेंडरी या इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज़र भी कहते हैं, ये क्या करते हैं न्यूक्लियोलाई को, इट गिव राइज टू न्यूक्लियोलाई ड्यूरिंग इंटरफेस। At least one pair of homologous chromosome possesses nucleolar organizer region beside secondary constriction and becomes a knob-like structure, इसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ये जो रीजन है ये यूजलेस सीक्वेंस होता है डीएनए का, इसको जंक डीएनए भी कहते हैं। और जो टर्मिनल एंड है क्रोमोसोम का, उसको हम टेलोमेयर कहते हैं। और ये क्या करता है कि ये प्रिवेंट करता है 2 क्रोमोसोम को अटैच होने में विद ईच अदर फ्रॉम देयर एंड्स। जो क्रोमोसोम है वो स्टेन होता है एसीटो कैरमाइन या एसीटो और सिन से। और कुछ पार्ट्स जो हैं क्रोमोसोम के वो लेस स्टेन होते हैं, उसको लाइटर इन कलर अपीयर होते हैं, और कुछ ज़्यादा डार्कर होते हैं। अब ये एरिया जो डार्कर होता है उसको हेटोक्रोमेटिन कहते हैं, और जो लाइटर एरिया जब स्टेन किया जाता है तो उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं। इंडिविजुअल क्रोमोसोम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके साइज़ और शेप की बेस पे। अब ये है स्ट्रक्चर, इसमें सेंट्रोमेयर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्लियर है, और उसके बाद सेकंड पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सैटेलाइट नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम जंक डीएनए भी कहते हैं, क्रोमोसोम और क्रोमोनिमेटा। टीलोमेयर वो एंड है जहाँ से क्रोमोसोम दूसरे के साथ अटैच नहीं होता, किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच सिर्फ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के साथ क्रोमोसोम अटैच होता है। उसके बाद ये है काइनेटोकोर क्लियर है इसमें, और टेलोमेयर जो है इसका क्रोमोसोम का एंड वो भी क्लियर है। एक क्रोमोसोम आर्म है, एक सेंट्रोमेयर है, और काइनेटोकोर सेंट्रोमेयर के दोनों अपोजिट साइड पे, और एक पूरे को हम क्रोमेटिड कहते हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक स्मॉल होता है, जो है वो मिनिमम 5 लेस देन 5 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक लार्जर देन 10 माइक्रोमीटर। ये जो प्रोकैरियोटिक ऑलवेज यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑफन मल्टीसेलुलर। और नॉन न्यूक्लियस और एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली सच एज माइटोकॉन्ड्रिया कोई भी प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है विदाउट प्रोटीन्स, जबकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए लीनियर फॉर्म में होता है, एसोसिएट होता है प्रोटीन के साथ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और जो यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स लार्ज होते हैं सब यूनिट्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में रिजिड रोटेटिंग फ्लैजेलम होता है जिसकी वजह से मोटिलिटी होती है, और जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो फ्लेक्सिबल वेविंग एंडोलिपोडियम होता है या ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है।
और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होती है बाइनरी फिशन के थ्रू, जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन होती है माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू। और रिप्रोडक्शन जो होती है वो एसेक्सुअल होती है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी होती है। और यूकैरियोटिक सेल में कॉमन मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। हमारा चैप्टर भी ख़त्म और ये लेक्चर भी ख़त्म। होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब आप लोगों को एक असाइनमेंट असाइन कर रही हूँ, वो ये है कि आपके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मुझे रिटन फॉर्म में या आप जो हैं वो उसकी फॉर्म में PDF या वर्ड की फॉर्म में आप मुझे सबमिट करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।